नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात कर रहे हैं सभी सिंह लगन वाली और सिंह राशि वाली बहनों के लिए, भाइयों के लिए अंग्रेजी महीना मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। भाग्य का आपको कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा, सेहत आपकी कैसी रहेगी, कौन सा उपाय आपके लिए मंगलकारी होगा, किन चीज़ों से आपको परहेज बना के चलना होगा। प्यारे दर्शकों, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो प्रत्यक्ष देवता, प्रमाणित देवता सूर्य हैं। सूर्य का ही तो प्रभाव है जो आपको गुस्सैल बना देता है। सूर्य का ही तो प्रभाव है जो आपको गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करने देता है। इसी वजह से तो आप बहुत लोगों के बुरे बन जाते हो। आप बातों को सच कह देते हो, आप धोखा नहीं देते हो, आप अपनी बोली को गोली की तरह रख देते हो। इसीलिए तो आपके अपने भी आपसे कई बार रूठ जाते हैं और पराये तो आपसे हमेशा एक अलग सा विचार भेद सा बना के रखते हैं, क्योंकि आप सूर्य के प्रभाव में जीते हैं। सूर्य का प्रभाव आपको स्पष्टवादी बनाता है, गर्म स्वभाव देता है। इसके साथ साथ आप कड़क बोलने वाले होते हैं, आप दबते नहीं हैं। जब तक आपकी गलती नहीं होगी तब भी नहीं दबेंगे, और आपकी गलती होगी तो आप बहुत जल्दी से गलती को स्वीकार करने की भी क्षमता रखते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको शरीर में गर्मी ज़्यादा लगती है। सूर्य के प्रभाव से आपको बहुत जल्दी से पसीना आना या बॉडी में हल्का सा स्किन में इन्फेक्शन होना, ऐसी संभावना अधिक रहती हैं। लेकिन मई के महीने में इन दिनों आप पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से ढैया के प्रभाव में चढ़ चुके हैं और सूर्य आपके 15 अप्रैल से उच्च राशि में गोचर कर रहे थे, जो 14 मई तक रहेंगे। 14 मई के बाद आपकी राशि के स्वामी जैसे ही मेष राशि से वृषभ में जाएंगे, आपको हल्की हल्की सेहत में कमजोरी दिखाई देने लगेगी। इन दिनों आपको अच्छे लाभ भी मिलेंगे। आपके अपने कोई रूठे हुए दोस्त या कहीं बिगड़े हुए रिश्तों में आपको सुधार दिखाई देगा। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्तों में किसी वजह से टकरार, दूरी, वैचारिक मतभेद, मानसिक विचार ना मिलना या शारीरिक संबंधों से दूरी बन रही थी, उनमें आपको सुधार दिखाई देगा। ये परिवर्तन आपको बेहद खुशी देगा। मेरे प्यारे दर्शकों, एक सबसे अच्छी, बहुत जरूरी और लंबा समय का परिवर्तन आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, आपकी राशि से अष्टम में और आपकी लगन से भी अष्टम में राहु का गोचर चल रहा था पिछले 18 महीने से। यानी कि अब तो 7.5 आ गई है, 29 मार्च ढैया आ गई है 29 मार्च से 2.5 साल के लिए, और पिछले 18 महीने से आपकी राशि से 8वें भाव का राहु का गोचर आपको पेट की परेशानी, महिलाओं को महिलाओं से जुड़े रोग, पुरुषों को पाइल्स जैसी दिक्कत, हल्का कुछ खाने से पेट में एसिड बढ़ जाना, पाचन कम हो पाना, इन चीज़ों से यानी कि बीमारियों से आपको राहत मिलना 18 मई से शुरू हो जाएगी। अगर सीधी भाषा में कहूँ, मई का महीना काफ़ी अच्छा परिवर्तन देगा। पति पत्नी के संबंध, दोस्त दोस्तों के संबंधों में भी सुधार और मिठास आएगी। विद्यार्थियों को भी इस महीने विद्या में अच्छी रुचि मिलेगी। साथ में इस महीने आप कोई यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा छोटी नहीं, यात्रा बड़ी रहने का योग ज़्यादा है। अगर आप कोई विदेश से जुड़ा काम करते हैं तो विदेश की यात्रा का भी योग बनता है, और अगर आप देश में रह कर के आप देश में दूसरे राज्यों में यात्रा जरूर करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, इस महीने एक और परिवर्तन का योग बन रहा है कि आपका शारीरिक के साथ आपका अगर कहीं धन फंसा हुआ था, पैसा कहीं उलझा हुआ था, तो सूर्यदेव की मेहरबानी से आपकी कुंडली से रुके हुए धन के प्राप्ति के मार्ग तेजी से खुल जाएंगे। आखिरी बात व्यापारी नौकरी वालों के लिए, इन लोगों के लिए भी 13 महीने से कर्म स्थान का बृहस्पति का गोचर काम में हल्का दबाव, तनाव, अड़चन दे रहा था, वो भी 14 तारीख से ठीक होगा। तो कुल मिलाकर के 14 और 18 मई के बाद सिंह राशि वालों को कई चीज़ों में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन 18 मई के बाद राहु का 12वें घर का गोचर, यानी कि राहु का 12वीं राशि से सीधा मेष राशि में गोचर, आपको अपनी ससुराल के संबंधों को जरूर संभाल के चलना होगा।
आप अगर हमसे इसके अलावा अपनी कुंडली के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके कुंडली दिखा के बात कर सकते हैं। अगले महीने हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई खुशखबरी के साथ, एक नई सूचना के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।